जस्ट सर स्मार्ट लग रहा है। सो गुड टू सी एवरीवन। तनाव 2 जैसे ही ट्रेलर आउट हुआ इतना क्रेज़ बन गया लोगों में ये देखने के लिए, काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई। बट जो भी सीरीज़ लोग देखते हैं एक एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और पसंद करने के लिए बनते हैं, तो ये तनाव 2 से लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? ये तनाव जो आपका हेडलाइन है उसके बारे में कुछ बताइए। रिलीफ मतलब कैसे, मतलब क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या एक्साइटमेंट लोगों में जो है वो बरकरार रहेगी, उसके बारे में बताइए। आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग शो। एंटरटेनमेंट ही रिलीफ होता है सबसे अच्छा। सो एक कहानी है, उसको हम बता रहे हैं, उसको रियलिज्म तरीके से बता रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप पूछोगे ये तनाव शो का नाम है, अब तनाव से रिलीफ दिलवाना मैं कौन सा झंडू बाम। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स एंटरटेनिंग शो, इट्स अ वेल मेड शो। और सेकंड सीजन लेके आ रहे हैं। पहले सीजन का लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है और सेकंड सीजन में सबने बहुत अच्छा काम किया और अपनी अपनी कहानियाँ लेके आ रहे हैं। वी हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। सो आई थिंक उनका तनाव कम ही रहेगा इसको लेकर। सर बात करें सीरीज़ की, जब पहली सीरीज़ आती है तो लोग जो आर्टिस्ट काफ़ी नर्वस होते हैं कि लोगों को उतना प्यार देंगे कि नहीं, बट कहीं ना कहीं प्यार मिला तभी दूसरे शो का अनाउंसमेंट हुआ है। सो आपको पर्सनली कितना प्यार, मतलब कितने सारे मैसेज आए, कितना सारा अपने वो रिलेट किया इस सब चीज़ों से? मैं एक्चुअली सीज़न 1 में सिर्फ पहली एपिसोड में था, इसलिए मुझे ज़्यादा आप सीज़न 2 में ही देखेंगे। मैं सीज़न 1 में था ही नहीं। तो मैं लगा आपको सो क्या कि सीजन 1 वाज एक्सेप्टेड वेरी वेल बाय द पीपल और इंटरेस्टिंगली जिन लोगों ने उस शो को देखा उन्होंने रिलेट किया और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। मैसेजेस तो आते ही हैं, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो लोग शो बना रहे हैं इस चीज़ को, जैसे अपलॉज है और सोनी लिव इसको बना रहा है। तो अगर वो सेकंड सीजन लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली दे आर सीइंग इट इन अ वेरी नाइसर वे। सो यही कहना चाहूँगा कि आप तनाव 3 के लिए भी रेडी रहो। सो डेफिनेटली आपने तनाव तो कश्मीर में पूरा शूट किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर में शूट करके? वहाँ के लोकल लोगों से आप जो मिले, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप तीनों का ओवरऑल? मुझे तो मतलब कश्मीर बेहद ही खूबसूरत जगह लगती है। मैं वहाँ मैंने शूट भी किया है बहुत, वहाँ पर्सनल जैसे हॉलीडेज़ में भी गया हूँ, तो आई हैव ओनली ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट कश्मीर एंड इट्स पीपल एंड इट्स फूड एंड इट्स कल्चर। और जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जहाँ पे कश्मीर में शूट करने होने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आई लव गोइंग टू कश्मीर। कश्मीर बहुत सुंदर है, इसको बार बार कितना कह लोगे आप। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। वो चंद्रमा है, वो सन है, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और वहाँ काम करके भी अच्छा लगता है, वेदर भी अच्छा होता है। जैसे कई बार हम शूट कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शूटिंग के दौरान, कैमरा खराब हो सकता है या किसी की डेट्स का इशू हो सकता है। कश्मीर जैसी जगह पर वो भी अगर हो जाता है तो हमें लगता है अच्छा हो गया, छुट्टी मिल गई है, तो विल हैव फन इन द वेदर। सो बहुत अच्छा लगा हमें काम करके कश्मीर। बहुत मज़ा आया, मतलब हम सबको मालूम है कितना खूबसूरत है वो, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आप उनको थोड़ा बहुत वार्म है, अगर आप उनको थोड़ा प्यार देंगे तो वो दे रिटर्न इन 10 folds। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड बाकी तो सबको पता ही कि हेवन ऑन अर्थ है, व्हिच एक्चुअली इज ट्रू। हमने तीनों का कैरेक्टर देखा तनाव में, अब तनाव 2 कितना आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आप लोगों का कैरेक्टर जो आप पकड़ के रखे हो, तनाव 1 तनाव 2 कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आकर्षित है आप लोगों के लिए, मैं जानना चाहूँगी। देखिए ऑफकोर्स आकर्षित है, तभी हम इसको निभा रहे हैं। मेरे हिसाब से इस शो के किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें डेप्थ बहुत है, लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। अगर कोई नेगेटिव या विलन प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल गौरव इज प्लेइंग दैट, तो उनकी अपनी निजी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन द शो फॉर अस। एंड बहुत कम होता है एक्टर्स को कभी कभी ऐसे कहानी का हिस्सा बनना जो कहानी 4 तरह के पहलू दिखा सकते हैं। कई बार हम वन साइडेड स्टोरीज में वर्क करते अब हमारा काम है, लेकिन कई बार हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तनाव जैसे शो में एक चीज़ का बेनिफिट ये है कि आप अपने ही किरदार के 4 पहलू देखने को मिलते हैं। दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। पहले सीजन में एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आता है, आप लोग आज मिले हो तो सोचा पूछ लो आपसे, इस सीजन में फरीद कौन है? मैं तो बेसिकली
इसलिए एक नया एंट्रेंट है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि सीरिया से ट्रेन होकर आया है। उसकी कहानी बेसिकली है कि वो और उसके फादर एक ही छत के नीचे दो अलग अलग फिलॉसफीज रहती थी जिनकी आपस में नहीं बनती थी। उसके फादर हरकत के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ कश्मीर थे एंड दे डिडंट गेट अलॉन्ग वेल, तो वो यूरोप चला गया, 10 साल यूरोप में था। उसके बाद उसके फादर की डेथ हुई है, तो वहाँ से वो सीधा सीरिया गया। वो अपनी फादर की डेथ पे इंडिया नहीं आया, बस सीरिया से ट्रेन होकर नाउ ही इज कम बैक टू इंडिया टेक रिवेंज। सो दैट्स व्हाट एंड ही इज कॉल्ड अल दमिश क्योंकि उसने सीरिया में डमेस्कस में ट्रेनिंग ली थी। इस तरह के जब एक्शन लोग करते किसी भी सीरीज या किसी मूवी में, वो काफ़ी ज़्यादा रियल लगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप लोगों को कितना प्रिपरेशन करना पड़ा और स्क्रिप्ट के ऊपर भी अपने आप को अभी तो शूट के 2 महीने पहले हम सब पूरे हफ्ते भर के बूट कैंप में थे। एक ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन स्टंटमैन थे डैन, उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्म्स की हैं हॉलीवुड में भी, तो उन्होंने हमें बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस जैसे ट्रेन करती हैं। एक हफ्ते हमें रगड़ा वेपन हैंडलिंग मूवमेंट के लिए, तो होपफुली जो हमने हार्डवर्क किया था वो एंड प्रोडक्ट में आपको नज़र आएगा। बट हाँ, वेपन्स ट्रेनिंग तो बिल्कुल खास करके, और ऐसा किया था कि जैसे जो हम ट्रेंड लोग हैं स्टोरी में, उनका वो कैसे गन वेपन हैंडल करते हैं उनको ऐसे दिखाया कि वो ट्रेंड है। जो जैसे मुजाहिदीन हैं, उनमें से सिर्फ गौरव का कैरेक्टर बुलाया क्योंकि ये भी ट्रेनिंग लेके सीरिया से ट्रेनिंग लेके आया, तो हाउ ही होल्ड्स वेपन्स एंड ऑपरेट्स वेपन्स वर्सेस हाउ सम रेगुलर मुजाहिदीन पर्सन होल्ड्स इट, उसमें भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। आप तीनों ही काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से एक्टर्स को एक नई दिशा मिली है, एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो अपने आप को रख पाते हैं, अपनी खूबियां दिखा पाते हैं। OTT एक, आप मानते हैं कि OTT एक नया पैमाना है हमें एक्टर्स को दिखाने का? एक्टर्स ही क्यों, आई थिंक सबको, हर क्रिएटर को, स्टोरी टेलर्स को, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इवन फॉर ऑडियंस बहुत सारी नई नई स्टोरीज देखने को मिली। पहले सिर्फ टीवी था और फिल्म्स थी, अब बहुत बड़ा एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जो टीवी नहीं देखता है एंड यू कांट गो टू वॉच अ फिल्म इन अ थिएटर एवरी डे। तो उसके लिए जो बीच में एक वॉइड था, मतलब बहुत लोग थे जिनको कुछ देखने के लिए नहीं था, तो वो OTT ने आई थिंक फुलफिल किया है। एज एन एक्टर, येस, आई एम ग्लैड आई हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस माय टैलेंट एंड या आई एम रियली हैप्पी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि पहले तनाव 1 और अब तनाव 2, सर कैसा रहा ये डायरेक्शन का सफर? 2 शब्दों में अगर आप बयां करें। अच्छा था, बहुत। तनाव 1 का रिसेप्शन अच्छा हुआ। हमने कोशिश की थी कि वो 2 मुल्कों की कहानी न बने, एक हम आपस की कहानी बने। एक कश्मीर है, यहाँ कुछ मतभेद है, और एक रिश्तों की कहानी बने, और दोनों तरफ कुछ ब्लैक एंड वाइट ना हो, सब जगह ग्रेज हो। इधर की अपनी पीड़ा है, इधर की अपनी तकलीफें, और उस तरह से एक कहानी उभरे। ड्रामा हो, थ्रिल हो, एक्शन हो, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स तरीके से एक दिलचस्प कहानी आगे बढ़ी। वो अभी मैं वेरी हैप्पी कि वहाँ मज़ा आया लोगों को। हम कश्मीर में शूटिंग करने गए और वहाँ पे लोगों को मज़ा आया, और सबको कश्मीर में दैट वाज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। फिर हम 2 नंबर सीजन 2 में गए, उसमें भी उतने ही वहीं शूटिंग की कश्मीर में ही। थोड़ा सा आप एक 1 से थोड़ा सा एक नॉच ऊपर, कहानी थोड़ी ड्रामा ज़्यादा, थोड़ा रिश्ते ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ग्रे। इट्स एक्शन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेल ऑफ टू सेक्शंस वर्क ऑन इन कॉन्फ्लिक्ट। सर तनाव 1 में भी जिस तरह से लोगों को आप लोगों ने स्टोरी से पकड़ के रखा, तनाव 2 से भी उतनी ही होप्स है लोगों की। तो तनाव 2 में जो भी देखने को मिलेगा, क्या लोगों की पर्सनल लाइफ की तनाव से रिलीफ मिलेगा उन लोगों को? कैरेक्टर्स तो तनाव 1 में सेम कैरेक्टर्स हैं। देयर आर सम न्यू कैरेक्टर्स लाइक परिवी एंड फैमिली एंड द STG टीम में देयर वर न्यू एंट्रेंट। सो कैरेक्टर्स जो एस्टैब्लिश किया सीजन 1 से, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेम। सम न्यू कैरेक्टर्स
hated villain, antagonist and his family is there. But the land complex setup is the same, premise is the same. You see premise mein when this guy enters Farid Mir, then he challenges the STG team, then the cat and mouse begins. So in between all these action, chase sequences, everything, there is a great human story. There is a relationships, complex relationships. All this is बहुत मजा आएगा.